दुनिया में मेजरली दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे। पहले जो सुबह सुबह 5 बजे उठ के भी दे आर सो हाइपर एक्टिव, सो एनर्जेटिक कि बस आज तो हमें करना ही करना है जो हमने सोचा हुआ है। सेकेंड वंस जो सुबह 12 बजे उठने के बाद भी, स्पेशली इन द केस ऑफ लॉकडाउन्स, दे आर लाइक यार अभी तो उठे हैं, अभी तो खाना खाएंगे, अभी आधा घंटा ही तो हुआ है उठे हुए, फिर चलो 1 घंटा बाद काम करेंगे, और ऐसे से करके शाम हो जाती है। ठीक है, सो ऐसा क्यों? और प्रोडक्टिव कौन है? द वंस हु वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, करेक्ट? क्योंकि नाइट आउल्स में तो रात को तो सीजन्स देखे जाते हैं, है ना, एक रात में एक सीजन कंप्लीट। तो ऐसा क्यों होता है? इसके बेसिकली 2 रीजंस हैं, एक साइंटिफिक, एक स्पिरिचुअल। तो हम दोनों रीजंस को आज एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू आंचल ट्यूटोरियल। दिस इज़ मी आंचल गौर, एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी क्या भी सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID एज वेल। तो जो मुझे फॉलो नहीं करते हैं, दे कैन फॉलो हियर एज वेल, एंड यू कैन आस्क मी एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो द फर्स्ट रीज़न इज साइंटिफिक। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है ना। अगर आप सुबह सुबह उठने की आपको आदत पड़ गई है, सो एट अ सर्टेन टाइम, चाहे आप खुद को बोलो कि भाई 6 बजे मुझे सुबह उठना है, देन योर बॉडी विल ऑटोमेटिकली वेकअप। अगर आपकी क्लॉक सेट हो गई है देन इट्स वेरी गुड फॉर यू। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप उस क्लॉक में आलस कर गए, सब उसकी 6 बजे आपकी क्लॉक सेट है, बट यू सेड आज छुट्टी है यार, चलो आज 1 घंटा और सो जाते हैं, you will again wake up after 6 hours. There is a clock. 6 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 6 घंटा। ठीक है, नींद में कभी कभी जब जल्दी सो जाते हैं तब रात को 3-4 बजे नहीं उठते, तो उसका वो अपना क्लॉक का साइकिल होता है। देन अगेन यू वेक अप एट 9। तो ये आपका फर्स्ट रीज़न है, दैट इज़ द साइंटिफिक रीज़न। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ द स्पिरिचुअल रीज़न। क्या होता है स्पिरिचुअल रीज़न? लेट अस हैव अ लुक एट इट। हमने अभी देखा कि आपकी बॉडीज़ को रेस्ट चाहिए, है ना। ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था अबाउट द टाइम टेबल 1। तो जिसको भी डाउट है इसमें, तो यू कैन सी दैट वीडियो, लिंक मैंने ऊपर दे रखा है। ठीक है, अब हमारी पूरी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं बेसिकली जब हम सोते हैं। आवर फुल बॉडी इज़ गोइंग थ्रू अ रिचार्जिंग प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड, ब्रेन ऑल्सो स्लीप्स। तो जो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं उनको हल्का सा रेस्ट मिलता है ना। और जो वॉलेंटरी है वो तो ऑलरेडी रेस्ट पे जा चुके हैं। लेकिन क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपकी जो थॉट प्रोसेस है, क्या वो रेस्ट पे है? सोने से पहले और उठने के बाद आप क्या क्या चीज़ें फोकस करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर लेके जाते हैं, दैट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका अगला दिन या आने वाला दिन कैसा जाने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रात को ये न्यूज़ देख के सोए कि भाई कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वैक्सीन्स नहीं मिल रही है, होर्डिंग्स हो रही हैं, तो आपके दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन फिट हुई, द माइंड गॉट डिस्टर्ब्ड। अब ये इन्फॉर्मेशन लेके अगर आप 1 घंटे के अंदर सोने जाओगे तो क्या होगा? योर माइंड विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड गो इन टू स्लीप। एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, फ्रेश कैसे रहेगा? जब आप फीड ही गलत इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बाहर भी तो गलत ही निकलेगा। इफ़ द इनपुट इज़ 0, आउटपुट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, करेक्ट। अब नेक्स्ट केस है सुबह उठने के बाद। सुबह उठने के बाद हम में से 99% लोग क्या करते हैं? वी जस्ट टेक आवर फोन्स, स्क्रोल आवर फीड्स। पहले मैसेजेस चेक करेंगे, ईमेल्स चेक करेंगे, स्क्रोल करेंगे हमारी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह। देन वी विल वेक अप एंड डू ब्रश एंड ऑल। और हार्डली कोई मेडिटेशन करता है। नोबडी डज मेडिटेशन। आई डोंट थिंक सो एनीबडी डज मेडिटेशन ओवर हियर। कोई करता है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट इट। तो आप खुद सोचो, ब्रेन अभी अभी उठा है, ठीक है, आपने उसको क्या दी थी? दुनिया भर की इंफॉर्मेशन कि भाई आज ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो माइंड ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है। एंड गाइज रिमेंबर, जिसकी मॉर्निंग जैसी जाएगी ना, उसका पूरा दिन वैसा जाएगा। अगर आपकी मॉर्निंग ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरी है जो आपको अननेसेसरी चाहिए, तो आपका दिन प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता। लेट्स नाउ चेंज इट। अब ये एक्टिविटी आप करेंगे अगले 1 हफ्ते, और मुझे 1 हफ्ते के एंड में
मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि मैम मेरा ये रिजल्ट हुआ। भूलना नहीं, अपनी टू डू लिस्ट में डाल लो, ठीक है। पहला चीज़, सोने से पहले आप अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स कैसे करेंगे? अपनी फैमिली से बात करो, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो या साइड में रख दो, एयरप्लेन मोड पे डाल, ताकि कोई भी कॉल्स वगैरह मैसेजेस वगैरह आपके पास ना आए, ठीक है। टॉक विद द फैमिली, रीड समथिंग गुड, रीड समथिंग सूदिंग। टेररिस्ट अटैक ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपको ये करना है, एंड सी यू विल स्लीप सो पीसफुली, सो ब्यूटिफुली, बिकॉज योर माइंड वुड बी एट रेस्ट। नाउ योर माइंड इज गोइंग टू रिचार्ज इटसेल्फ, करेक्ट। अब इतने सालों से आपका माइंड रिचार्ज नहीं हो रहा था, जस्ट योर बॉडी वॉज गेटिंग रिचार्ज। अब आपका माइंड को रेस्ट मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जब भी हमें कोई योगा करने को बोलता है या मेडिटेशन करने को बोलते हैं तो हमें नींद क्यों आ जाती है? इसका आंसर पता है क्या है? मेडिटेशन करने से आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। जब आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा तो वो क्या करेगा बेचारा, इतने सालों से जागा, अपना काम दौड़े जा रहा है, उसको 1 मिनट का रिलैक्स होकर तो वो सोने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? इसीलिए आपको नींद आती है। मेडिटेशन बोरिंग नहीं है, इट जस्ट रिलैक्सेस यू, सो दैट इज़ वाई यू फील वेरी स्लीपी एट दैट टाइम, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू व्हेन यू वेक अप, डू नॉट टच योर फोन फॉर द फर्स्ट 1 आवर। 1 घंटे तक अपने फ़ोन को आपको छूना भी नहीं है। क्या होगा इससे? जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ फिल नहीं करेगी। इंस्टेड क्या करोगे, अंदर बैठो एंड थिंक अबाउट हाउ विल यू स्पेंड द नेक्स्ट डे, या आज का दिन आप अपना नेक्स्ट 24 आवर्स अपने आप के कैसे बिताना चाहते हैं, ठीक है। Think about it कि what you're going to do at work, how productive you're going to be. आज नई चीज़ क्या करोगे, and instantly make a to-do list. मेडिटेशन करना मतलब ओम चैंटिंग करना ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन मेडिटेशन मतलब अपने थॉट्स के बारे में भी सोचना। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करोगे, क्या करने वाले हो, ये सारे फैक्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइदर यू कैन फोकस ऑन योर थॉट्स, दिस इज़ फॉर बिगिनर्स। यू कैन गो टू डू योगा प्रैक्टिस, या पार्क में जाके, गार्डन में जाके, छत पे जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आपका बॉडी भी खुलेगी and your mind will also feel the beautiful energies of morning time. Morning is a very beautiful time. अपना ब्रह्म मुहूर्त होता है, अगर 4 बजे के बारे में हम बात करें तो उस टाइम अगर आप उठ सके तब तो बहुत ही बढ़िया। क्यों? 4 बजे कम से कम लोग उठते हैं, तो when people think they create vibrations. अगर आप 12 बजे उठ रहे हैं तो बहुत, हर एक इंसान जगा हुआ है, तो धरती पे तो आपके आसपास वाइब्रेशंस बहुत से, बिकॉज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। 4 बजे उठते हो, वाइब्रेशंस का लेवल बिल्कुल कम। योर माइंड विल बी एट ईज, इट विल बी एट पीस, वाइब्रेशंस आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। सो गाइज, ट्राई दीज मेथड्स एंड आई अश्योर यू, you will wake up a very fresh as a person and very energetic as a human, and your day is going to be very, very, very productive. So thank you guys for watching, and if you like the video, do subscribe and like the channel.